हर सुबह अखबार खोलते ही सबसे पहले क्या दिखता है? सोने चांदी के भाव। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? मतलब इन चमकती चीजों में आखिर ऐसा क्या खास है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए देखते हैं कि नंबर्स के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। हाँ, सोचने वाली बात तो है ना? आखिर हैं तो ये सिर्फ मेटल के टुकड़े। तो फिर ऐसा क्या है कि इनके दाम जरा से ऊपर नीचे होते ही पूरी दुनिया में मानो एक हलचल सी मच जाती है। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इस बात में कि सोना और चांदी ये सिर्फ मेटल नहीं है। सदियों से, मेरा मतलब है हजारों सालों से, इन्हें वैल्यू का यानी मूल्य का सबसे भरोसेमंद सोर्स माना गया है। ये जो कहावत है ना, ये इस बात को बहुत ही सही तरीके से समझाती है। सोना और चांदी हमेशा से दौलत और स्टेबिलिटी का सिंबल रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है। ये असल में वो सोच है, वो मानसिकता है जो आज भी हमारी इकोनॉमी पर गहरा असर डालती है। तो सवाल उठता है, क्या सोना बस इतिहास की बात हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। आज की इस डिजिटल दुनिया में भी इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है। सोचिए, जब महंगाई बढ़ती है ना, तो ये एक शील्ड की तरह काम करता है। बाजार में जब भी कोई घबराहट होती है, तो इन्वेस्टर्स सबसे पहले सोने को ही अपना सेफ हेवन, मतलब सबसे महफूज ठिकाना मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तिजोरियों में बंद है। नहीं, ये तो हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारे जेवरों तक हर जगह हैं। अरे यहाँ तक कि दुनिया के जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं ना, वो भी इसी पर भरोसा करते हैं। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। वो जो हेडलाइंस हम रोज देखते हैं ना, आइए जरा उनके पीछे का राज समझते हैं। अक्सर हम सुनते हैं लाइव गोल्ड रेट, लाइव सिल्वर रेट। तो ये जो लाइव रेट है, इसका आखिर मतलब क्या होता है? देखिए, लाइव रेट, जिसे स्पॉट प्राइस भी कहा जाता है, वो कीमत है जिस पर आप सोना या चांदी बिल्कुल तुरंत खरीद या बेच सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी स्टॉक की कीमत होती है, जो मार्केट के चलते हुए हर पर बदलती रहती है। ये कभी भी एक जगह टिकी नहीं रहती। और मजे की बात तो ये है कि जब हम सुनते हैं आज का सोने का भाव, तो ये दिखाता है कि सोने में दिलचस्पी सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ही नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया भर में हम जैसे आम लोगों की जिंदगी का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन फिर सवाल वही है, आखिर इस कीमत को कंट्रोल कौन करता है? वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे हर सेकंड ऊपर और नीचे खींच रही हैं? असल में इसके पीछे कई बड़ी चीजें काम कर रही होती हैं। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड और सप्लाई कितनी है, यूएस डॉलर कितना मजबूत है, इंटरेस्ट रेट्स में क्या बदलाव हो रहा है, इन सब का सीधा असर पड़ता है। और हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन को तो भूल ही नहीं सकते। मान लीजिए किसी बड़े देश में चुनाव है या कोई इंटरनेशनल क्राइसिस हो गई, तो ऐसे अनिश्चित माहौल में क्या होता है? इन्वेस्टर्स सीधा सोने की तरफ भागते हैं और नतीजा, कीमत बढ़ जाती है। और हाँ, इन सब के ऊपर है इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट, यानी उनका भरोसा। अच्छा, अब सोने की बात तो हो गई, जरा इसकी बहन चांदी की भी बात कर लेते हैं। दोनों ही कीमती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोनों के रोल बिल्कुल अलग अलग हैं। सोना आप समझ लीजिए एक तिजोरी जैसा है, मुश्किल वक्त के लिए पैसा जमा करने की जगह। वहीं दूसरी तरफ चांदी एक टूल बॉक्स की तरह है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में बहुत होता है, सोलर पैनल से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक। और बस इसी वजह से चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले कई ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब जानना काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है। ये जो रेट रोज बदलते हैं, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका असर हम पर 3 तरीकों से पड़ता है। पहला तो ये कि ये पूरी इकोनॉमी की हेल्थ का एक इंडिकेटर है, एक तरह का बैरोमीटर। दूसरा, हमारे घरों में जो भी जेवर या सिक्के रखे हैं, उनकी कीमत भी इसी से तय होती है। और तीसरा, ये इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में, मतलब उसमें संतुलन बनाने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि सोने का जो डेली रेट है, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक बहुत पावरफुल सिग्नल है। एक सिग्नल जो हमें दुनिया भर में चल रही बड़ी बड़ी आर्थिक लहरों के बारे में बताता है। और इसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर भविष्य क्या है? आज की दुनिया में जहां क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या इन हजारों साल पुराने मेटल्स की चमक फीकी पड़ जाएगी, या फिर ये हमेशा की तरह ही अल्टीमेट सेफ हेवन, मतलब सबसे सुरक्षित ठिकाना बने रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।